स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी टमाटर की खेती करने के सही रणनीति के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर की हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके टमाटर की खेती करेंगे। तो टमाटर की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। यानी हाइब्रिड वैरायटी के रूप में हम VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है उसका भी चयन कर सकते हैं और सिंजेंटा का जो F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है उसका भी चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से इनमें से किसी एक का चयन करेंगे और निश्चित तौर पर अगर आप टमाटर की नर्सरी को लगाएंगे तो आप अपने टमाटर की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी टमाटर की नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं उस मिट्टी का हमें pH मान भी चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर की नर्सरी है उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जल्दी से नर्सरी ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर हम उसको अन्य जगहों पर लगाकर अपने टमाटर की फसल को जल्दी से उगा सकते हैं। और जल्दी से अगर टमाटर की फसल की रोपण करेंगे तो निश्चित तौर पर वह हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। उसके बाद हमें अच्छे तरीक़ों से अपने नर्सरी में खादों का भी प्रयोग करना है। और जैसे ही हम नर्सरी तैयार हो जाए उसके बाद टमाटर की रोपण करने के बारे में सोच रहे होंगे तो उस समय हमें मिट्टी की जांच कर लेना है। अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे टमाटर की फसल है उसमें जिन खादों की कमी होती है उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी टमाटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ अन्य जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक दवा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं धानुका EM1 का, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और अपने टमाटर की फसल में एक बार स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके टमाटर की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी टमाटर की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।